हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। क्या किया फिर तुमने? आज तो छुट्टी भी थी तुम्हारी, ये स्कूल गए थे? मैं गई थी स्कूल। तुम लोगों को स्कूल में बड़ा मन लगता है, स्कूल बड़े जाते हो। इस संडे ईएमआई का टेस्ट है, अच्छे से पढ़ के टेस्ट देना। क्लास नोट्स, क्लास क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज भी तुम कर चुके हो 25-24 के। ठीक है, बस ईएम वेव्स रहता है। अच्छे मार्क्स आने चाहिए सबके। चीटिंग मत कर देना बस इस चक्कर में। और कुछ बच्चे और हैं जो कुछ टाइम से चीटिंग कर रहे हैं भाई। अभी कुछ एक दो बार से छोड़ दो, टीचर्स को दिख जाता है। तुम एक सब्जेक्ट में चीटिंग करते हो ना, और उसमें भी पता चल जाता है। नहीं नहीं, आज ऑप्टिक्स नहीं हुई, ईएम बेस के क्वेश्चंस करेंगे। मंडे से स्टार्ट कराएंगे। आज इतने कम क्यों आए हो तुम लोग? मैम आज़ादी। बताओ। आजादी भी चाहिए तो ऐसी चीज से जो तुम्हें लाइफ टाइम काम आने वाली है। पढ़ाई। हेलो। हाँ। कल तो छुट्टी होगी ना जन्माष्टमी की। कल क्या करोगे फिर? कल क्या क्या प्लान है? शाम को हाँ। मैम आज की आज़ादी कल मनाएंगे हम। क्या मनाएंगे? स्कूल से आजादी? कल तो
कुछ नहीं करोगे तुम पूरे दिन ना, पढ़ाई तो तुम नहीं करोगे, इतना तो मेरे को मालूम है। अरे राहुल वो लिंक पे गलत चला गया था। हम लोग वो करेंगे ईएम वेव्स के क्वेश्चन आंसर्स, फिर उसके बाद देखेंगे, मंडे से स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स। तुम्हारा सितंबर, अभी सितंबर लगेगा ना अगस्त के बाद, यस मैम। तुम्हारा अक्टूबर तक सिलेबस आराम से हो जाएगा, अक्टूबर तक कंप्लीट। चैप्टर्स कितने बचे हैं? बस ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के बाद मतलब रे ऑप्टिक्स के बाद वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स के बाद बस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद एटम न्यूक्लियाई, वो छोटे छोटे एक एक दिन के चैप्टर हैं वो। एटम वेव्स, हाँ मॉडर्न फिजिक्स बस यही है। चलो स्टार्ट करते हैं, सारे बच्चे आ गए आई होप। 2025 का पेपर सॉल्व कर लिया था, सारा हो गया था। पच्चीस का मैम आपने करा दिया था। नहीं, मैंने कहाँ कराया था, मैंने तो 3-4 क्वेश्चन ही कराए थे, 3-4 भी नहीं, 2-3 ही कराए हैं कल। करा कहाँ पाए थे, मेरे चश्मा साफ नहीं हो रहा क्या। घर पे ट्राई किए जो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं हुए थे वो। ठीक है, अब सही देख। हाँ, तो क्वेश्चन 1 और 2 कर लिया था हमने, थर्ड शायद कर लिया था, आई डोंट नो, थर्ड कर लिया था हमने। यस मैम। थर्ड क्या कह रहे हैं कि ईएम वेव है जिसका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दिया हुआ है, एक सिलेंडर जिसकी लेंथ दी हुई है 200 सेंटीमीटर, होल्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इनसाइड इट। कुछ एनर्जी है उसके अंदर, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इनसाइड है उसके, कुछ अमाउंट की, वी डोंट नो कितना। अब कहता है कि दूसरा सिलेंडर लेते हैं, लेंथ तो यही रखते हैं बट डायमीटर को आधा कर देते हैं। तो कहता है लेकिन फिर भी क्या होता है, सेम अमाउंट की एनर्जी वो होल्ड करके रखता है। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट या मैग्नीट्यूड क्या होगा दूसरी वाली ईएम वेव का। दो केस बनेंगे इसका, पहली वाली का तो ये है भाई जब उसका डायमीटर डी होगा, सेकंड वाली का पूछ रहा है कि क्या होगा जब हमने डायमीटर को कितना कर दिया, आधा कर दिया। ये सवाल है। इसमें ईएम इसने बोला है कि एनर्जी जो है ना वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। क्या बोला है इसने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी सेम है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हमने क्या पढ़ाई थी भी तुम्हें, यू एवरेज का फॉर्मूला क्या बनाया था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। भाई यही थी ना, यू वो डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला तो यही था। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो एनर्जी ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, तो हमारे पास बेटा एनर्जी कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसने दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, तो हमें एनर्जी चाहिए होगी। तो इसका मतलब तुम्हें इस एनर्जी डेंसिटी से क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वॉल्यूम को, है
तो यहाँ से ये किसके बराबर होगा, ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम यहाँ पे चला जाएगा। तुम्हें स्क्रीन दिख रही है, कुछ दिख रहा है तुम्हें? Yes. यस मैम। हाँ, तो ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम यहाँ पे चला गया, ठीक है। ये बन गई अपनी फॉर्मूला एनर्जी का, ठीक है। अभी डेंसिटी नहीं रही, अगर तुमने v से मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ पर हमारे पास ये एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। तो बस इससे इक्वेशन सॉल्व कर दो। अब इसने क्या बोला है भाई, एनर्जी क्या रहने वाली है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई एफ से रिप्रेजेंट, तो सेम रहने वाली है। वॉल्यूम किसका लगेगा, सिलेंडर का। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, फर्स्ट केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। तो बाद वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है कि बाद वाली जो एनर्जी है वो भी सेम है, तो क्या बन जाएगा कि बाद वाली भी सेम है, यानी ई, उसको क्या बोल सकते हो तुम, उसका हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई डैश एफ हो जाएगा, उसका स्क्वायर। अब देखो पाई और एल तो इसने बोला चेंज ही नहीं आया, चेंज किस में आया है, रेडियस में, ठीक है। तो उसका रेडियस कितना हो गया, हाफ का स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियली कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू आर स्क्वायर, है ना, यही है इनिशियली में। तो मैं इनका स्क्वायर स्क्वायर हटा दूं तो बचेगा क्या, सिर्फ भाई कितना छूट हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्या बचा भाई, पहली वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर उसका रेडियस इक्वल टू सेकंड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड उसका कितना हो गया, r/2 हो गया। रेडियस डायमीटर आधा होगा तो रेडियस भी आधा होगा। पहले वाले में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, E इक्वल्स टू 100 sin ओमेगा t माइनस kx, तो दिस इज 100, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, 100, रेडियस r से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ई एफ डैश कितना आ गया, 200, तो यानी इसका मैग्नीट्यूड होने वाला है 2, ठीक है। तो अपना ऑप्शन देखो, इसमें से अपना कौन सा करेक्ट हो गया, अपना ऑप्शन नंबर सेकंड। तो सिर्फ एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना था यहाँ पे, बताओ क्लियर है ये क्वेश्चन थर्ड, ठीक है। जिसको नहीं आया ना बेटा एक बार प्लीज बोल दिया करो कि मैम एक बार दोबारा करा दो, क्लास भी अटेंड कर लेते तुम्हारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 4। साजिए समझ में आया बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या किया है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास ईएम वेव जो है इस तरीके से गिवन है, ठीक है। ये ईएम वेव का क्या दिया हुआ है तुम्हें, ये बी नॉट है ना, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 30 साइन ओमेगा टी माइनस दिस। अब देखो जब हम नॉर्मल इक्वेशन लिखते हैं तो मैंने तुम्हें सिखाया है y इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, यही होता है। इसमें से डायरेक्शन कहाँ से पता चलती है बेटा, के वाले कौन से कॉम्पोनेंट से पता चलेगी, ये के एक्स वाला, कि जैसे यहाँ पर मैं बोलूंगी तो तुम्हारा आंसर आएगा कि जो वेव है वो ट्रेवल कर रही है प्लस एक्स एक्सिस में, एक्स के अक्रॉस है क्योंकि के के साथ एक्स जुड़ा हुआ है, तो यानी एक्स के में ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पर देखो तुम्हारे पास यहाँ पर वेव कहाँ ट्रेवल कर रही है, जेड है ना यहाँ पे, दिस इज जेड। देखो यहाँ से इन्होंने ओमेगा कॉमन लिया हुआ है, तो ओमेगा कॉमन लेके कंफ्यूज मत होना क्योंकि के क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है। अब लैम्डा को क्या लिख सकते हो भाई तुम, इन टर्म्स ऑफ ओमेगा ऐसे लिखा जा सकता है। तो ओमेगा इन्होंने बस कॉमन ले लिया इस इक्वेशन से, के वाली टर्म में से के को बाहर कॉमन ले लिया। ये जो जेड है ये क्या दिखा रहा है, तुम्हारा प्रोपोगेशन, कि कहां पर तुम्हारी वेव की प्रोपोगेशन हो रही है, तो किस डायरेक्शन में हो रही है वेव की प्रोपोगेशन, यहाँ पे प्लस जेड एक्सिस में। तो यानी हमारे पास कल फॉर्मूला आया था, सी वेक्टर किसके बराबर आया था भाई, सी कैप इक्वल्स टू, सी कैप किसके बराबर था, ई क्रॉस बी, यस मैम। ठीक है। तो यानी अब तुम्हें सी तो मिल गया कि सी किस में है, जेड एक्सिस में, ठीक है, वो भी कौन सी में, प्लस में। तो यानी प्लस जेड यानी प्लस के में तुम्हारा सी वेक्टर है, ठीक है। अब बात आई कि मैग्नेटिक फील्ड किस में है, तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लिखी हुई है यहाँ पे ऑलरेडी, √3/2 + 1/2 जेड करके इंटू 30। अब तुम्हें निकालना है एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैम प्लस जेड एक बार डिवाइड करें कैसे आप बताएं।
इक्वेशन से निकाला ना, के वाला जो कंपोनेंट होता है जो के के साथ लगता है एक्स वाई जेड, ये डायरेक्शन बताता है ना कि यस मैम। तुम्हारी, हाँ, कि तुम्हारी जो वेव है किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। तो यहाँ पर देखो ये जो साइन के साथ लिखा हुआ है यहाँ पे क्या बनेगा, ये अंदर लेके जाओगे ओमेगा को, तो ओमेगा टी माइनस जेड डायरेक्शन दिखा रहा है, तो ओमेगा बाय सी ये तुम्हारा क्या बन जाएगा यहाँ से, ये के की टर्म्स में लिखा है। लैम्डा को चेंज करोगे ना, फ्रीक्वेंसी में लिखोगे, देखो लैम्डा को क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम को क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब लैम्डा को ऐसे लिखना पे 2 पाई v अपॉन, ये फ्रीक्वेंसी ऊपर चला गया तो 2 पाई f क्या बन गया, ओमेगा, ओमेगा यस बाहर मैम। निकाल दिया। अब v क्या है, वेलोसिटी, तो वो वेलोसिटी ऑफ वेव है, तो वो वेव की वेलोसिटी यहाँ पर उन्होंने c से दिखाया हुआ है। ठीक है, v इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, तो ओमेगा इन्होंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ z अपॉन c। तो ये z k के साथ कॉफिशिएंट है जो हमारा ये बताता है कि वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। तो यहाँ पर z है, तो ये समझ जाना, अगर अगर एक साइन उसमें नेगेटिव है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। ठीक है, अगर अपोजिट साइन है तो मतलब पॉजिटिव, अगर सेम साइन हो जाएंगे यानी अगर दोनों नेगेटिव हो जाएं या दोनों पॉजिटिव हो जाएं तो समझ जाना नेगेटिव जेड एक्सिस में फॉलो करेगी। ये तो पता होगा बेटा। देखो ये अगर नेगेटिव साइन है तो ये भी प्लस जेड एक्सिस में है। अगर ये लिखा होता ओमेगा टी प्लस जेड बाई सी, तो फिर कौन से एक्सिस में ट्रेवल करती वो, नेगेटिव में। ठीक नेगेटिव है, प्रोडक्ट। नेगेटिव जेड एक्सिस हो जाता। तो अभी फिलहाल अकॉर्डिंग टू ओके। द क्वेश्चन, हाँ, अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा प्रोपोगेशन जो है वेव का वो प्लस जेड एक्सिस में हो रहा है। ठीक है, अब सी क्रॉस के लिए फॉर्मूला है ई क्रॉस बी, और मैग्नीट्यूड के लिए क्या फॉर्मूला है भाई, ई इक्वल्स टू सी बी, है ना। E इक्वल्स टू सी बी। तो पहले तो आप डायरेक्शन निकाल लो कि भाई डायरेक्शन क्या आएगी, तो E क्रॉस बी कर सकते हो, C आपका K कैप आ गया, अब B वेक्टर ये रहा, तो E क्रॉस बी करो भाई, कौन सी डायरेक्शन आएगी, E का कौन सा डायरेक्शन आना चाहिए, ऐसे भूत बन के बैठ जाते हो एकदम। क्रॉस करो ना, हम मुझे ई वेक्टर ई निकालना है, सी इक्वल्स टू ई क्रॉस बी है, कल ईसीबी सिखाया था, ईसीबी, ई निकालना है तो सी क्रॉस बी करना पड़ेगा। ठीक है, तो सी क्रॉस बी करो। मैम बी क्रॉस सी होगा ना। हम्म, ईबीसी था या ईसीबी था, एक बार याद दिलाओ। मैम ईबीसी था। ठीक है, ईबीसी, तो यानी अब आपको ई निकालना है तो बी और सी को मल्टीप्लाई करो, बी ये रहा यूनिट वेक्टर्स में लिखा हुआ है 3/2 आई कैप, सी तुम्हारे पास के कैप में है, तो इनका क्रॉस करो। मैम ये तो माइनस जे कब आ जाएगा और ये आई कब आ जाएगा। हाँ, तो कितना आया, ई की वैल्यू माइनस, भाई बस ई क्रॉस बी, तुमसे बी क्रॉस सी नहीं हो रहा, बी क्रॉस सी करना है बस। आई और माइनस। आपके पास बी वेक्टर है, यहाँ पे आओ, बी वेक्टर गिवन है तुम्हें, कितना गिवन है, √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। ठीक है, ये रहा, ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तुम्हें। अब हमें ई निकालना है, तो ई क्या होगा, अभी तुमने बोला है कितना होता है मैम, बी क्रॉस सी। अब सी यस किस मैम। कैप में, सी क्या है, के कैप में, बस इनका क्रॉस करो। अब बताओ मुझे ई क्या आ रहा है यहाँ से, बी क्रॉस सी करके, आई मैम क्रॉस ये के आ रहा है कैप, मैम ये आ रहा है 1/2 आई कैप माइनस √3/2 जे कैप। आई क्रॉस के करोगे, देखो आई जे के। ठीक है, आई से जे से के मिलेगा, और के क्रॉस आई से मिलता है जे, और ये क्या है मेरा आई क्रॉस के, तो माइनस मिलेगा, माइनस का जे क्या, प्लस 1/2 जे क्रॉस के, तो ये मिल जाएगा प्लस 1/2 आई कैप। ठीक है, ये मिल यस मैम। जाएगी,
हाँ, तो अब देख लो ये यहाँ पर कहाँ पर अवेलेबल है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर ठीक, ए ऑप्शन है ना, ए में आ रहा है। ए ऑप्शन ठीक होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा ठीक हो जाएगा, ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। तो बस सी, हमें बस वही करना है कि भाई हमें बी निकालना है। तो या तो वो तुम्हारे पास अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में होता तो मैग्नीट्यूड में तुम्हें पता है ई इक्वल्स टू सी बी से निकल जाता। अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में नहीं है, वेक्टर फॉर्म में है, तो वेक्टर फॉर्म में हमें निकालना आता है। कौन सा फॉर्मूला, तीनों सिखाए हैं, बी निकालना है तो कैसे करना है, सी निकालना है तो कैसे करना है, सी वेक्टर मिलेगा यहाँ से। ठीक है, चलो सबको आया अब ये, यस मैम। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ में कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन ईएम वेव इन फ्री स्पेस। फिर से वही सवाल पूछ लिया गया, इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं। तो यहाँ तो देखो 57 दिया हुआ है, तो यानी E इक्वल्स टू सी बी से निकालोगे पहले तो B कितना आ जाएगा भाई, E बाय सी। ठीक है, तो E बाय सी तो सब में दिया हुआ है, प्लस माइनस देखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से तो काम नहीं बनेगा, अब डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। फिर ये ओमेगा टी हो गया तुम्हारा, ये माइनस के होगा, है ना, के एक्स। तो के एक्स, यस मैम। हाँ, तो इन्होंने देखो यहाँ पर भी इसको वेक्टर फॉर्म में दे दिया तुम्हें, 4i माइनस 3, इसी के साथ में है ना, हाँ, 4i माइनस 3 जे कैप। ये हो गया सी, नहीं नहीं ये तुम्हारा मैग्नेट, ये तो बाहर है ना इससे, एक सेकेंड, मैम ये तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं हो नहीं, ये गया। पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का है, राइट, ये इससे बाहर है। यस मैम। हाँ, तो ये पूरे, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दे दिया इन्होंने, 4i माइनस 3 जे कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का तुम्हें वेक्टर दे दिया 4i माइनस 3 जे कैप। ठीक है, अब बचा इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गया, अब भाई मैग्नेटिक फील्ड निकाल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो सी की भी डायरेक्शन चाहिए। तो सी देखो इन्होंने किस फॉर्म में दिया हुआ है, 3x प्लस 4y। तो अगर इसे वेक्टर में लिखना होगा तो क्या लिखोगे भाई, 3i प्लस 4 जे कैप। यस मैम। सिंपल सी बात है। Yes, ma'am. अब हमें बी निकालना है, तो बी के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, सी क्रॉस ई, बी निकालना है तो सी क्रॉस ई यस करना मैम, सी पड़ेगा। क्रॉस। हाँ, सी क्रॉस ई करो, देखो जरा क्या आंसर बनता है। आंसर तुम्हारा सी क्रॉस ई से ही आ जाएगा। पहले एक बार देखो, नहीं आता है तो फिर एक और स्टेप, एक और स्टेप है, लेट्स सी यहाँ से बनता है कि नहीं। सी क्रॉस ई करके क्या बनता है, 4 आई और आई तो होगा ही नहीं, तो जे और आई का बनेगा, जे क्रॉस आई यानी के कैप, के कैप में जाएगी ना, पॉजिटिव के आ रहा है कि माइनस के, पहले ये देखो, नेगेटिव के कैप आ रहा है, यस मैम। सी क्रॉस ई। हाँ, तो सी क्रॉस ई करोगे तो इसका तो मतलब तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है नेगेटिव के कैप में है, तो नेगेटिव वाले देखो भाई, ये पॉजिटिव है, ये हो नहीं सकता, ये वाला पॉजिटिव है, ये हो नहीं सकता, तो बचा बी और सी ऑप्शन। बी और सी में क्या दिक्कत है, अब देखो, हाँ, अब बी और सी में देखो, यहाँ दिया हुआ है सिर्फ के कैप और यहाँ दिया हुआ है 5 के कैप। सी ऑप्शन कैसे बताया मेरे को बताएगा सक्षम। सक्षम, सी कैसे बेटा, 5 के कैप आया है क्या उसको सॉल्व करके, -5 के आया है सक्षम। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं कह रही हूँ कि ये जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर 5 के कैप दिख रहा है, ये 5 के कैप कैसे आया है, भाई तुम लोग तो करो इसका, ई कैप। ठीक है, सी कितना है, 3i प्लस 4j क्रॉस 4i माइनस 3j, करो सॉल्व, 3 कितना, ये तो 0 हो जाएगा, i क्रॉस j कितना बनेगा, के कैप। ठीक है, -9, 3 3 माइनस का 9 और i क्रॉस j के कैप, 9 के कैप। ठीक है,
अब क्या बना 4J, तो J से तो हट जाएगा, 4J क्रॉस I 16 C क्रॉस I प्लस 4J इंटू 4I माइनस 3J कैप। अच्छा ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक माइनस थी, फिर हम तो I क्रॉस J कर रहे हैं ना, तो वो प्लस के होना चाहिए माइनस का, तो ये तो माइनस का के आया, फिर J क्रॉस I, तो J क्रॉस I करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का के कैप मिलना चाहिए ना, ये तो फिर माइनस का 16 के कैप। +5 आ रहा है क्या इसको सॉल्व करके? धनंजय क्या आ रहा है इसको C क्रॉस E करके? मैम मेरा तो ऐसा कुछ आ रहा है 9K कैप माइनस 16K कैप। हमें मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना क्या है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें C क्रॉस E करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास I J कैप में है, K कैप में कुछ है ही, I3 यहाँ पे 4, यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा -3, तो -25 आ रहा है यहाँ से, -5 तो नहीं आ रहा। देखो फिर इसका फिर एक काम करो, इसका वो ले लो, यूनिट वेक्टर में लिख लो इनको, E क्रॉस C जो किया है ना, इन्हें यूनिट वेक्टर में लिख लो। फिर अगर हमारा ये 5 नहीं आ रहा ना, तो इसको यूनिट वेक्टर में लिख सकते हैं भाई। ये 5 और 3 का यहाँ पर कितना बनेगा, ये इसका मॉड 5 बाहर आ जाएगा, 3 और 4 का कितना बनेगा यूनिट वेक्टर, इनका भी 5 बनेगा, तो 1/5। C क्रॉस E करोगे तो अब 1/5 कितना हो जाएगा इनका, 5 इनका 25 यहाँ आ जाएगा, हाँ 5, और हमारा कितना आ रहा था 16 + 9, 18 19 20 21 22 25 है ना, वो 25 के कैप आ रहा था Yes. माइनस का। माइनस तो का, यस मैम। हाँ, तो इसका अगर मैं यूनिट वेक्टर में लिखती हूँ, तो C क्रॉस E करती हूँ, तो तब हमारा कितना बन जाएगा ये -5 के कैप। तो इस E वाले को किस में ले लो, यूनिट वेक्टर में ले लो, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर में करेंगे तो अपना 5 के कैप बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से 3 विल बी करेक्ट, ठीक है। ओके मैम। थर्ड लेवल बाकियों ने कैसे करा भाई, सुनी किसने किया, सुनीति ने तो नहीं किया, पलक ने किया, पलक बताएगी, पलक कैसे सी ऑप्शन? मैम जैसे आपने कैलकुलेट किया वैसे किया। ओके, सिमिलरली 6 हो जाएगा, ये तो बहुत इजी है, आराम से कर लेना। 7th हो गया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका एरिया इतना दिया हुआ है एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज दिस, इज चार्ज बाय ए डीसी करंट, consider a hypothetically plane surface of area this inside the capacitor and parallel to the plate, at an instant the current through the circuit is 6 एम्पियर, मतलब 6 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो मतलब ये कौन सा करंट है भाई, डिस्प्लेसमेंट करंट ही होगा अगर इस एरिया से जा रहा है। तो कह रहा है एट द सेम इंस्टेंट द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रो एरिया ए नॉट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो मतलब अगर हमारे पास एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो करंट कितना जा रहा है भाई, 6 एम्पियर है। अब पूछ रहा है कि अगर हमारे पास एरिया 3.2 हो जाएगा तो कितना करंट फ्लो करेगा,
तो भाई पर यूनिट एरिया का करंट निकाल लो, पर यूनिट से कितना फ्लो कर रहा है, पर यूनिट से कितना फ्लो करेगा 6/16, फिर मल्टीप्लाई कर दो, कितने एरिया से चाहिए, 3.2 वाले एरिया से चाहिए। करंट पर यूनिट एरिया निकालो। तो पर यूनिट में 6/16 और हमें कितने से चाहिए 3.2 से, तो कितना आंसर आ जाएगा, ये सॉल्व करके देखो। मैम ये तो 1.2 आ रहा है। 1.2 देखो मिली में निकालना है। मैम 1200। 1200। मिली में निकालो, पर 1200। यूनिट में हाँ 1200 मिली एम्पियर, ठीक है। बस यही कहना तो कि भाई इसमें था ही क्या, इस वाले क्वेश्चन तो इजी 1200। हर्षित तुम्हें पहले वाले क्वेश्चन समझ में आए, ये 5th और 6th, देखो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चन को हल्के में मत लेना। जो यस ये मैम। 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन है ना, ये दोनों क्वेश्चन ये हर बार रिपीट होते हैं, चौथा और 5वां सवाल। मैम थर्ड एक और बता देना, समझ नहीं आया था। अच्छा थर्ड नहीं आया, देखो थर्ड तुम्हारा एनर्जी पे है सवाल, क्या कह रहा है थर्ड यहाँ पे। थर्ड कह रहा है कि पहले हमारे पास ई जो है वो कुछ 100 कितना है देख ही लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर 100 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और हमारे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर से ना कितनी एनर्जी पास कर रही है ई, बस इतना बोला है कि ई एनर्जी पास कर रही है, ठीक है। यस मैम। अब बोल जिस सिलेंडर का डायमीटर डी था, अब वो बोल रहे हैं कि हमने इसी सेम सिलेंडर का डायमीटर d/2 कर दिया, लेंथ जो है वो सेम ही रही, अब भी लेंथ l है, बस डायमीटर जो है d/2 कर दिया। पर वो कह रहे हैं कि अभी भी जो हमारे पास एनर्जी है ना उस सिलेंडर में, वो अभी भी एनर्जी सेम ही है जितनी पहले थी, अभी भी एनर्जी सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो हमने एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला निकालना सीखा था इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, कितना, ½ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये तो एनर्जी डेंसिटी है, हमसे बोला है कि एनर्जी सेम है, हमसे बोला है एनर्जी विल रिमेन सेम। तो भाई एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं इस एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, एनर्जी आ जाएगी। तो पहले वाले केस में एनर्जी E1 कितनी आई, एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम करेंगे, डेंसिटी एनर्जी कितना होता है ½ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू लेंथ। मैंने मान लिया कि भाई इनिशियली डायमीटर D है तो उसका रेडियस R है, ठीक है। ये E1 हो गया। अब E2 क्या लिखोगे आप, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसको EF1 लिख लो। सेकंड बोला कि जो दोबारा जो एनर्जी आई वो ½ एप्सिलॉन नॉट, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होगा, भाई उसने पूछा है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो EF1 स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई पाई, अब तुम्हारा R क्या हो गया, R/2 का स्क्वायर इंटू L, यही हुआ क्योंकि लेंथ सेम रहेगी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन्होंने बोला है एनर्जी सेम हुई, E1 जो है E2 के बराबर रही। अब देखो ये ½ एप्सिलॉन नॉट और ये पाई L ये मैं हटा देती हूँ क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, तो पाई ये कितना आया इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर। ऐसे ही एनर्जी कितनी आई इलेक्ट्रिक फील्ड का 1 इसका स्क्वायर और रेडियस का R' का स्क्वायर, मतलब अभी R' मान लो, ठीक है, कुछ नई रेडियस है। क्वेश्चन में वैसे 2 दे रखी है, हो सकता है अगली बार कुछ और भी दे दें, तो हमें कैसे सॉल्व करनी है, R' का स्क्वायर। अब देखो सारी चीजें और टर्म्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, तो मैं इनका स्क्वायर 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 ये हटा सकती हूँ आराम से। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड R इक्वल्स टू नया इलेक्ट्रिक फील्ड डैश इंटू R'। तो अभी ये तुम्हारे पास R' कितना हो गया R/2 गिवन है पेपर में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू R से R कट गया, पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखो यहाँ पे कितना है 100, तो ये वाली वैल्यू 100 यहाँ पे रख दोगे, 100 ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नया EF' कितना बनेगा तुम्हारे पास 200 200। बस।
आ ये गया वाला मेरे को। हाँ, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ही लगाया है। सबको आ Yes, गया थर्ड क्वेश्चन? प्रिंस आ गया समझ में बेटा? राठौर मैम वेव Yes, ma'am. सिलेंडर के, हाँ बिल्कुल। सेवंथ क्वेश्चन कौन सा है? हाँ, सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारे पास ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में हमने एक इमेजिनरी एरिया बना दिया, सपोज करो ऐसे पैरेलल टू द प्लेट, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो पैरेलल टू द प्लेट ही फ्लक्स अगर जनरेट करानी है, करंट अगर बनाना है, तो सिंपल सी बात है एरिया पैरेलल टू द प्लेन लेना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड इसको चीरती हुई जाएंगी। तो पैरेलल, तो अगर एरिया 16 था तो इसमें करंट जा रहा था 6 एम्पियर, ठीक है। अब बोल दिया कि अगर एरिया बेटा अगर मैं 3.2 कर दूंगी तो मुझे बताओ कि करंट कितना जाएगा। तो डायरेक्ट मैंने पर यूनिट वाले मेथड से ही निकाल लिया, पर यूनिट से इतना जा रहा है, इतने से चाहिए, तो डायरेक्ट। अच्छा चलो 2024 के पे आ जाओ। देखो मैं ये कह रही हूँ ये हर साल रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन इस तरीके के। अब की बार तुम्हारी बारी है, मुझे दोनों आंसर सही चाहिए, ट्राई करो। हर साल 20, 21, 22 कभी कभी पेपर उठा लेना, ये तो फिक्स है। एक सवाल करिए, परोस के दे दिया पहले ही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन एक्स डायरेक्शन में पहले बता दी, वेवलेंथ बता दिया 4 mm, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बता दिया वाई डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड भी बता दिया। इक्वेशन पूछी है मैग्नेटिक फील्ड की, B इक्वल्स टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, बी नॉट कहाँ होगा भाई? बी नॉट बताओ किस डायरेक्शन में जाएगा? सी क्रॉस ई कर लो, यूनिट वेक्टर सी एक्स में है यानी आई कैप, और ये तुम्हारा वाई कैप, जे कैप मैम के क्या पा रहा? में आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, के कैप में आ जाएगा। तो ये आई वाला तो हट ही गया, थर्ड ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। चलो अब हमें चाहिए वैल्यू, बी ई इक्वल्स टू सी बी के बराबर होती है, तो कर दो भाई। बी दिया हुआ है 60, ये हमें 3 × 10⁸ ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड। कितना आया? 20, हाँ 2 × 10⁻⁻7, या तो पहला ऑप्शन होगा या फोर्थ है, करेक्ट, या तो ए बनेगा या फोर्थ बनेगा। अब देखो अब क्या होगा, फर्स्ट और फोर्थ में क्या डिफरेंस है भाई? साइन π/2 10⁻³ का, वेवलेंथ, वेवलेंथ से ओमेगा निकालो, मतलब अभी हमारे पास ओमेगा नहीं है, हमें के चाहिए होगा। ठीक है, तो देखो ओमेगा कितना आएगा, ये इक्वेशन बनेगी ना, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो ये ओमेगा है। तो अकॉर्डिंग टू योर वेवलेंथ, ओमेगा तो देखो दोनों में सेम है, इसमें भी ओमेगा टी और इसमें भी ओमेगा टी, तो इसको रहने दो, यानी के एक्स चेक करो, के कितना बनेगा, तो के होगा 2π मैम ऑप्शन ए आ रहा है। 2π लैम्डा, और लैम्डा कितना गिवन है भाई? 4, तो ये कितना आया? π/2। देखो ये mm में है, ठीक है कोई नहीं, mm में लिखो। तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही हुआ? मैम फर्स्ट। मैम ए ऑप्शन आ रहा है। mm में है, उसको उसमें भी चेंज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ mm लिखोगे 4 × 10⁻³ ऊपर जाकर किस में हो जाएगा? +3 में। तो कौन सा ऑप्शन यस सही? मैम। ये ऑप्शन। ए ऑप्शन। और ये हर साल आते हैं, यही रिपीट, ये गिने चुने सवाल हैं, ये हर साल रिपीट होते हैं। सेकंड करो,
मैम हो गया। ठीक है, ऑप्शंस आ गए सबके, डी 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 डी। ठीक है, चेक कर लेते हैं पहले तो सही किया है कि गलत। अरे इनका तो चेक करने में बहुत लास्ट टाइम है। सेकंड का फोर्थ ऑप्शन, बढ़िया। एक दो साथ में मत देख लेना। ठीक है, वेरी गुड। सेकंड का डी ऑप्शन बहुत बच्चों ने सही कर दिया है और इजी भी था। ठीक है, अब की बार बस थोड़ा सा उसको टिल्ट करके दे दिया तो मैं मैग्नीट्यूड ना देके डायरेक्ट तुम्हें यहाँ पर वेक्टर्स में पूछ लिया, तो बस तो वेक्टर में तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट करने थे। वेक्टर के साथ तुम्हें पता है कि वेक्टर लगाना है, मैग्नीट्यूड के साथ तुम्हें फॉर्मूला पता है। मैग्नीट्यूड कल दोनों फॉर्मूले लिखवाए थे, एक मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर का। तो बी वाई दिया हुआ है वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में। तो अब ये बताओ कौन सी डायरेक्शन होगी, ये एक्स होगी प्लस की या माइनस? मैम नेगेटिव होगी, ये नेगेटिव होगी। हाँ, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अगर ये दोनों माइनस के होते तब? अगर तब भी दोनों नेगेटिव होती माइनस, मैम। हाँ मैम तब भी नेगेटिव होती है। सही है, फिर तो ठीक है, सीख गए तुम सारे। तो अंदर वाला तो ये सेम ही रहेगा, बस तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना था और किस कैप में आएगा, कैप भी निकाल सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। नहीं, वेव वेलोसिटी बेटा सी हमेशा लेते नहीं है, क्योंकि मैंने कल तुम्हें वेव वेलोसिटी क्या सिखाई थी, ओमेगा बाय के। एक्चुअल तो वेव वेलोसिटी ओमेगा बाय के होती है, पर तुम्हारा जेई करता क्या है, तुम्हारा जेई गड़बड़ कर देता है। वो 3 × 10⁸ ही दिया जा रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूं तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आ रही है वेव वेलोसिटी, ओमेगा कितना है भाई तुम्हारा 0.5 × 10⁻11, के कितना है 1.5 × 10⁻3। इसके अकॉर्डिंग तो 1/3 × 10⁸ आ रही है। देखो ये आ रही है, गड़बड़ कर दी ना, वेव वेलोसिटी ये आ रही है। तो तुमने क्या लेके सॉल्व किया, जब E = CB किया तो क्या लिया तुमने, हाँ मैम ए क्या लिया हमने, जो बी नोट होता है। क्या होता है E = CB से अभी हमें E भी तो निकालना है। B तो गिवन है 3.5, C क्या लिया, मैम 3 × 10⁸। सही आया। यस मैम। 3.5 × 3 × 3.5 के साथ 10⁻⁻7 है, कितना बचा 3.5 × 3 × ये कितना आया, एक 10 ही बचा ना। यस मैम 10.5 होगा। 33, तो 35 × 3 कितना बना, 3 3 9। मैम 105। तो फिर तुमने डी क्या, अच्छा तो तुमने डी आंसर दे दिया और आंसर डी आ यस रहा था मैम, इसका यस मैम डी आंसर है। ना, नो 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 नो, मैम अभी तो दिखाया था आपने। अरे गलत है फिर वो। ये जे देखो, ये जेई में ना ऐसे ब्लंडर्स होते हैं। अगर वेव की वेलोसिटी गलत निकल रही है इससे, ये ओमेगा बाय के से गलत आ रही है ना, 1/3 लेके करो क्या आंसर आता है, 1/3 से देखना, 1/3 से क्या बनेगा, 1/3 × 35, तो 35/3। 11. मैम 35/3 तो 11.6 के अराउंड आ रहा है। 1/3 × 10⁸8 - 7, 3.5 तो 35 ही बनेगा। 35/3 से अपना कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, राइट। यस मैम। E = 1/3 3.5 मैम एक बार ये बता दो, आपने आप मतलब कैसे बता रहे हो कि ओमेगा बाय के करके? वेव की जो वेलोसिटी होती है, EM वेव है ना ये,
इसकी Yes, वेलोसिटी कल लिखवाई नहीं थी कि वेलोसिटी ऑफ वेव ओमेगा बाय के होती है। भाई मीडियम में चेंज Yes, होती है ना वेव, मीडियम में चेंज हो Yes, जाती है। सी तो वैक्यूम में है, स्पीड ऑफ लाइट जो सी है 3 × 10⁸ वो वैक्यूम में है। अब अलग अलग मीडियम में जाएगी तो वो चेंज होगी और क्या हो जाएगी, ओमेगा बाय के हो जाएगी या सी बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगी। तो अगर हमें चेक करना हो तो हम ओमेगा बाय के से चेक कर लेते हैं। अगर मैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चेक करूँ तो ये 1/3 आ रही है, बट अगर मैं 1/3 से कोई आंसर निकाल रही हूँ तो वो मैच नहीं कर रहा। तो सिंपल सी बात है, जो इन्होंने आंसर दिया है वो अकॉर्डिंग टू द सी की वैल्यू ही दिया है। okay मैम। आर्यन ए बता रहा है, आर्यन ने फोर्थ का ए नहीं मैम, थर्ड फोर्थ। आगे भी सॉल्व करती है। फाइनल आंसर फिर डी ही रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। पर एक बार ऐसे चेक भी कर लेना कई बार एग्जैक्टली ओमेगा बाय के रख के कि अगर अलग है और वो ऑप्शन में भी है तो फिर मोर एक्यूरेट वही रहेगा ओमेगा बाय के वाला, है ना। हर बार सी नहीं ले सकते, तो पेपर में चेक कर लेना बेटा। अगर हो सकता है उसने दिया ना हो और तुम अपने आप सी की वैल्यू लेके आ जाओ तो आंसर तो गलत कर आओगे ना फिर पेपर में। यस मैम। हाँ, तो वो एक बार प्लीज क्रॉस चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, EY और इंटेंसिटी ऑफ द एसोसिएटेड लाइट बीम इज दिस। ठीक है, मैम डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाएगा। the direct formula. इंटेंसिटी पूछा है और EY दिया है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इसमें। इंटेंसिटी के तो कल एक ही फॉर्मूला पढ़ाया था, Not एक तो Ma'am, 1/2 epsilon naught C E square. हाँ भाई, कल इंटेंसिटी के गिने चुने फॉर्मूले पढ़ाए थे, एक पावर की टर्म्स में और एक एनर्जी की टर्म्स में। एनर्जी की टर्म्स में क्या फॉर्मूला था, एक कि एनर्जी डेंसिटी इंटू सी। तो एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी। तो एप्सिलॉन की वैल्यू गिवन है, ई की वैल्यू गिवन है, सी भी गिवन है, बस फॉर्मूला लगाना है। देखो 2024 में आया है, इजी सवाल। फोर्थ करो, ये भी कर लोगे। EM waves travel in a medium, मीडियम में स्पीड दी हुई है इतनी, तो ये मीडियम की है, याद रखना। वो होता है C/μ। रिलेटिव परमिएबिलिटी दे दी है, परमिटिविटी पूछना चाह रहे हैं, कर लेंगे, ये भी इजी है। हाँ बता देती हूँ। रिफ्रैक्टिव ये क्या होता है, ये वेलोसिटी है वेव की किसी मीडियम में जो होती है C/μ के बराबर। हमने कल C का फॉर्मूला पढ़ा था 1/μ0 ε0, ठीक है। अब μ0 ε0 को क्या लिख सकते हो भाई, मीडियम में है तो इसको हम लिख सकते हैं कि अगर मीडियम में है वेलोसिटी, ये हम लिख सकते हैं 1/μ0 और μr ε0 इंटू εr। अब ये क्या हो गया, C/μr εr। तो यहाँ से तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू लिखते हैं, म्यू किसके बराबर आया, इसके बराबर μr εr। तो यहाँ से तुम म्यू निकाल लो, म्यू निकाल लोगे तुम्हें सी भी गिवन है, वी भी गिवन है, म्यू आ जाएगा कि म्यू कितना है, ठीक है। रिलेट अब आपको यहाँ पे परमिएबिलिटी दे दी, एप्सिलॉन आर दे दिया, तो आप म्यू आर निकाल लोगे। म्यू आर निकालना है, बहुत आसानी से निकाल लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ रहा है, 2, कितना बनेगा v इक्वल्स टू C/μ, तो 1/3 और 3 0.5 बनेगा शायद, है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/2 आ रहा है, निकाल लो। कुछ नहीं, हाँ ना कुछ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा C/v, C 3 × 10⁸ और v कितना है 1.5 × 10⁸। ये कट गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया तुम्हारा 2। तो यहाँ पे रख दो 1/2, इसका स्क्वायर होल साइड कर दो तो 1/4 इक्वल्स टू 1/2
ये तुम्हें दो गिवन है, ये तुम्हें निकालना है एप्सिलॉन आर, तो ये कितना आ गया, 2 ही आ गया। ऑप्शन नंबर ए, 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। चलो फिफ्थ आ गया, फिर से फिफ्थ देखो, फिफ्थ बताओ, कल ही किया था शायद, ठीक है फिफ्थ कल ही किया था। सबसे ज्यादा किसकी होगी इसमें, पूछा गया है वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है भाई, इंफ्रा, फिर सबसे ज्यादा Yes, ma'am. अल्ट्रा, फिर मतलब Well, ऐसे ऐसे बढ़ रही है, मतलब नीचे से ऊपर बढ़ती हुई क्रम में है ऐसे। सबसे कम गामा की है, और वेवलेंथ, फिर एक्सरे, फिर अल्ट्रा, फिर इंफ्रा, तो इसी अकॉर्डिंग इनको जोड़ दो। इंफ्रा की तो होती है 400 से 700। अरे यार मैंने फोन चार्ज किया नहीं, लैपटॉप। सिक्स करो, सिक्स करिए। सिक्स हो गया, अच्छा साथ ही आप ये वाले आंसर फिफ्थ बता रही है। ये तुम्हारा लैपटॉप चला जाएगा, 1 मिनट रुको। यार फोर्थ में क्या दिक्कत आ गई, 1 सेकंड में लैपटॉप का चार्ज लगा दो। ये स्विच लूज हो रखा है, हिल जाता है। लेकिन नहीं तो ये हटे जाना है। करो बेटा, सिक्स सिक्स वाला करो, गर्व 1 सेकंड दो बस, मैं स्विच ऑन कर। क्या हुआ, कैसे थम्स अप हो रहे हैं, देखो फोर्थ कौन समझाएगा, गर्व को फोर्थ समझाओ भाई, हर्षित समझाएगा, हर्षित फोर्थ समझाओ एक बार गर्व को। हर्षित, हर्षित, गर्व को फोर्थ Yes, क्वेश्चन ma'am. कराओ। हाँ समझाओ। आरुष बताएगा, आरुष। Yes, ma'am. हर्षित को फोर्थ क्वेश्चन Fourth. करवा दो, समझा दो। अरे करा दो आरुष। Yes, ma'am. हाँ बताओ, फोर्थ क्वेश्चन समझाओ। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और हमारे को यहाँ रिलेटिव परमेबिलिटी दी है, और हमने रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है, तो हम जो म्यू ऑफ मीडियम उसको ले सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर, और जो ये क्या है ठीक है वेरी गुड, ठीक है आरुष, मैम? बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया। देखो गौरव, गर्व मैम हमसे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैम। हाँ मैम मैं कर लो एक्सप्लेन, मैम मैं कर लेता हूँ एक्सप्लेन। हाँ
मैम एक बार फिर से करो। नहीं नहीं, बढ़िया समझा दिया तुमने, बहुत अच्छे। मैं बाकी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। गर्व सुनो, क्वेश्चन नंबर 4 पे सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट। हम सिर्फ रिलेटिव परमिटिविटी पूछी है और परमिबिलिटी दी हुई है, तो रिलेटिव रिलेटिव किसका फॉर्मूला होता है? रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडेक्स का। क्या? म्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। देखो ये वाला फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, और ये जो फॉर्मूला है ये तुम्हारा वेलोसिटी है तुम्हारी वेव की किसी भी मीडियम में। अब 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं भाई? सी। तो ये मैंने सी लिख दिया, तो बचा ये, इसको हमने म्यू लिख दिया। अब मेरे को म्यू देखो कैसे निकलेगा, क्योंकि तुम्हें मीडियम में स्पीड ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ से आप निकाल लोगे, क्योंकि वेलोसिटी कितनी हो जाती है मीडियम में? कल कराया था, सी बाय म्यू हो जाती है। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो यहाँ से म्यू आ जाएगा। तो म्यू कितना आया? ये निकाला हुआ 2 आ गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में रख दो, स्केयरिंग बोथ साइड कर दोगे तो आराम से तुम्हारा ई आर किसी बराबर आ जाएगा 2 के। अब समझ आया? गर्व हर्षित को भी समझना था, बट हर्षित ने बोला नहीं। मैम 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 मेरे को पता ही नहीं था पूछा क्या था। मैं ना बाहर गया था ना अभी, तो फिर मैं देखो अभी गिर गया बाहर, मतलब आंगन में। फिर मैं अच्छा, अभी दरवाजे तक गिर भी पहुंचा, गए फिर तो मैं तो बाहर। मैम आंगन में गिर गया मैम। तुम अगर ऐसे काम करोगे, फोन को हाथ में लेके इधर उधर घूमोगे, तो यही होगा ना बारिश के मैम मौसम में। मैम फोन अंदर ही था, मैं बस बाहर गया था, अंदर आ रहा था। आ, न, ये आवाज आ, सुन के आया है दौड़ा दौड़ा, ये कुछ और काम करने गया था और मैंने नाम ले लिया हर्षित। हर्षित वहीं से भाग के आया, अरे भाई साहब आज तो पकड़ा गया, अब नहीं छोड़ेंगे मैडम। और फिर फिसल गया। कह देता कि कोई नहीं मैम, वो 5 मिनट कुछ गया था इधर उधर, समझ जाती मैं। चलो, एप्सिलॉन आर गिवन है। गर्व ये 2 जो दिया हुआ है रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये आर होता है, ई आर। ठीक है, मैम और इसने म्यू आर। हाँ मैम सब तो आ गए, क्या? ये इक्वल टू 1/2 क्यों लिखा था ये बता दो एक बार बस। मैम नीचे में एकदम म्यू इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1/2 क्यों लिखा था? ये म्यू की वैल्यू है ना। अच्छा, म्यू 2 आएगा ना, ये म्यू की वैल्यू लिखी है, म्यू 2 लिखा है मैंने। म्यू की वैल्यू 2 आई है ना, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू 2 लिख दो, तो डायरेक्ट 2 हो जाएगा। बस इतना तो यार हो जाता है कई बार, भी टीचर, हम भी इंसान नहीं है, इतना तो कर ही सकते हो। अगर म्यू 2 है ठीक सी है बात मैम, है, मुझे वो 1 बाय नहीं होगा, तो ठीक है इक्वल्स टू मैम, में ही जाएगा बस। ठीक है मैम, ठीक। फिर इसके अकॉर्डिंग आंसर एक बार चेक करो, 2 आ रहा है कि तुमने गलती कर रखी। अरे चेक करो क्या आ रहा है आंसर इसके बाद। मैम 2 ही आ रहा मैम 2 ही 2 हो आएगा। जाएगा ना, 2 ही आएगा पक्का। हाँ जी मैम पक्का। हाँ वो है। यस रूट मैम। है ना, वो 4 जाके रूट चढ़ा दोगे तो 2 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन। हाँ, 6 पे आ जाओ। ये वो बच्चे हैं जो घर जाके नोट्स नहीं पढ़ते, जिन्हें ये दिक्कत हो रही है ना, ये फॉर्मूले में, ये नोट्स वाले हैं, ये जो पढ़ते नहीं है। एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड दिस, यानी वी नॉट गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, डायरेक्ट तुम्हें कैपेसिटिव सर्किट बना के दे रखा है जिसका माइक्रोफैराड भी गिवन है। मैम वॉइस मैक्सिमम ब्रेक हो रही है। डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा है, बता दोगे भाई? आई नॉट किसके बराबर हो जाएगा? वी नॉट अपॉन जेड। यहाँ पे जेड कौन है? एक्सी। एक्सी कितना हो जाएगा? ओमेगा। अरे 1 बाय ओमेगा। बस मतलब वैल्यूज पुट कर दो अब आप। हेलो, समझ में आ रहा है? अरे यार मैम आवाज हेलो,
Yes, ma'am. आवाज ब्रेक सही तो आ रही है आवाज? मैम पहले ब्रेक हो रही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या आंसर आ रहा है, निकालो। आई नॉट बाय बी नॉट बाय, अरे यार, अभी जब लाइट गई थी तो स्विच लगा रखा था दूसरे वाले में, इन्वर्टर वाले में। अब लाइट आ गई तो इन्वर्टर वाला बंद हो गया। कौन पी रही है लाइट? आज तुम्हारी क्लास कैंसिल होते होते बची है, एक सेकंड। यहाँ लाइट नहीं थी, पर 5:30 बजे आ गई। चलो, आजादी मना रहे होंगे मैम। हाँ वो भी आज नहीं आए सब। 6th क्वेश्चन हो गया भाई। आई नॉट बाय जेड करना है, वी नॉट, सॉरी वी नॉट दिया है, एक्स सी 1 बाय ओमेगा सी हो जाएगा, ओमेगा फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हो जाएगा 6 12। ठीक है बेटा, वेरी गुड। देखो फिर से आ गया, ये कितना प्यारा क्वेश्चन हो गया, इनका फेवरेट क्वेश्चन हो गया। पूछे ही जा रहे हैं लैम्डा फ्रीक्वेंसी में। फिर से देखो, इनके पास है ही नहीं, मैं कह रही हूँ 12th में ऑप्शन है ही नहीं इनके पास कुछ जुगाड़ करने का। 8th बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है। तुम कहोगे मैम ये इसमें तो अब हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, आराम से निकाल लोगे। अब इसमें कौन से, किस डायरेक्शन में है वेव? प्लस जेड में इसकी प्रोपोगेशन, यस मैम, ठीक है, प्लस यानी वेरी गुड। ई जो है आई कैप में है, तो बी क्या हो जाएगा? बी निकालना है भाई। ई बी सी रटाया हुआ है तुम्हें, सी क्रॉस ई करो। मैम डी ऑप्शन। ठीक है, सब पर डी आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो कुछ अलग। अब ये देख लेते क्वेश्चन 11 स्टेटमेंट बेस्ड। देखो स्टेटमेंट बेस्ड भी आते हैं यहाँ से। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, क्या कह रहा है? ईएम वेव्स कैरी एनर्जी as they travel through space and this energy is equally shared by the electromagnetic and field. Statement 2, when EM waves strike a surface, a pressure is exerted on the surface. करो। सोच समझ के लिखना, पकड़ लूंगी मैं, पूछ लूंगी तुमसे। अगर नहीं आता तो फिर अपने अकॉर्डिंग ऑप्शंस लिखो। ये सुमित का भाग गया, मैं तो यही हूँ मैम। पता नहीं सुमित भी कभी आ जाती बनाना। तुषाल तुम कहाँ पे हो? तुषाल मैं तो मना रहा हूँ अभी। तुषाल 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 यहीं पे ही है। तुषाल बेटा समझ में आ रही है चीजें? बोल नहीं सकते आप? लिखे अभी कोई है क्या आसपास? रश होगा। ऐसा तो नहीं है कभी तुम लोग छुट्टियों में जा रहे हो, कोई ट्रेन में बैठ के फोन क्लासे ले रहा है और कोई बस में बैठ के क्लासे लगा रहा है? ठीक है, ओके। तो देखो भाई, पहला स्टेटमेंट तो ठीक है, कल ही पढ़ा है, ट्रू है। सेकंड की बात करते हैं। कल मैंने तुम्हें बताया था कि ईएम वेव के पास मोमेंटम भी होता है और एनर्जी भी होती है। तो प्रेशर तो जनरेट करेगा ही करेगा, रेडिएशन प्रेशर नामक एक चीज आती है, और ये रेडिएशन प्रेशर हम मोस्टली बहुत डिटेल में पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, बहुत डिटेल में। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। अच्छा ये तो गलत टिक लग गया। वेरी गुड आर्यन, आर्यन तो अच्छा बच्चा है।
नहीं आ रहे ना, अभी तुम्हारा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। चलो ये बार बार नहीं करते, ये तुम कर लोगे। ये लिस्ट मैच करो, मैच करो। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म ए का किस में जाएगा? अब कोई कहेगा मैं तो अपनी धरती पे पढ़ रहा हूँ, फिर कोई कहेगा मैं अपनी गैलेक्सी में हूँ। ठीक है, ए का बताओ। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म में कौन सा बनता है भाई? सेकंड ऑप्शन। मैं जिससे Second पूछूं वाला। आंसर मत बताओ। मैं बोल रही थी मैं जिससे पूछूं। हाँ ठीक है, मैग्नेटिज्म में अपना बी डॉट डी ए 0 हो जाता है। अब अगला मैं जिससे पूछूं वही बताएगा। नेक्स्ट साजिया बताएगी। साजिया बी वाला कौन सा है बेटा? एम्पियर्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थोड़ा सा चेंज करके दिया है इन्होंने तो, पर फिर भी यार बता तो सकते हो। मैम फैराडे लॉ है। बहुत, हाँ मैम हो बहुत गया। कॉमन है। हाँ बहुत इजी। साजिया सोचो बेटा, फैराडेज लॉ है डायरेक्ट। कल बताया था कि मैंने, अगर कौन सी फ्लक्स चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो किसको राइज करेगी वो? इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो क्या होगा ये ई डॉट डीएल। अब इसको फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं साजिया? बी डॉट डी ए। फ्लक्स क्या होती है? बी ए। तो सेकंड का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड, है ना। अब थर्ड का कौन सा हो जाएगा? मैम फोर्थ। मैम फोर्थ। थर्ड का फोर्थ, एम्पियर्स लॉ। ठीक है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट। ये कर लोगे? कैसे आया? एप्सिलॉन नॉट ई डी ए किसके बराबर आता है? ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मैम क्यू डॉट क्यू इनक्लोज्ड 1/एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। मान लो कोई ऐसा चार्ज होगा जो किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा? वॉल्यूम में। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या लिख सकते हैं भाई इस डी क्यू को? रो डी वी। तो इसको आराम से हमने रो डी वी लिख दिया। ठीक है, ऐसे। फर्स्ट पर मैम मैक्सवेल की सिर्फ याद होनी चाहिए ना मैम? नहीं, मैक्सवेल की इक्वेशन याद नहीं होनी चाहिए, मैक्सवेल की इक्वेशन समझ में आनी चाहिए कि कह क्या रही है। थोड़ा सा इधर उधर आए तो फिर एकदम कुछ समझ ही ना पाओगे क्या लिख दिया। ये रेडिएशन प्रेशर का क्वेश्चन है। देखो ये हम इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे उसके बाद। वेट करते रहना इतना। रेडिएशन करो। 18th बताओ। 18th 9:15 पे छोड़ दूंगी यार। 18th बताओ, क्योंकि कुछ है ही नहीं आज। मैं तो कल ही करवाया था। फोर्थ ऑप्शन। कराया था? ठीक है। यस मैम, उसमें आपने करवाया था। हाँ, रे ऑप्टिक्स से शुरू करेंगे। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन पूछा है भाई, बस तुम्हें क्रॉस ही लगाना है, आराम से निकाल लोगे। अब देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल्स इक्वेशन इज वैलिड फॉर टाइम वेराइंग कंडीशंस बट नॉट वैलिड फॉर स्टैटिक कंडीशन। कह रहे हैं मैक्सवेल की कौन सी ऐसी इक्वेशन है बस जो टाइम वेराइंग कंडीशन में ही सेटिस्फाई है, स्टैटिक कंडीशन में कोई वैलिड नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। डायरेक्ट आंसर ही दे दिया। ये तो डायरेक्ट आंसर दे दिया। ऑप्शन क्या गड़बड़ कर दी? ये तो अच्छा सा क्वेश्चन। ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। मैम सभी आजादी मना रहे क्वेश्चन में। हाँ ठीक है। 20
नहीं कर पाओगे, ये फोटो इलेक्ट्रिक का क्वेश्चन है, यहाँ कहाँ से डाल दिया ये। 21 करिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज फॉर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में कौन यूज होती है भाई? ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में क्या यूज करा जाता है? ऑप्टिकल है ये। मैम माइक्रो। ऑप्टिकल, ऑप्टिकल से क्या समझ रहे हो? विजिबल, विजिबल। विजिबल रे की बात हो रही है ना, तुम्हारे विजिबल रीजन की। इंफ्रारेड यूज करते हैं यहाँ पे, इंफ्रा से लेके विजिबल रीजन यूज किया जाता है, इतना कम थोड़ा सा। हाँ इंफ्रारेड। अब बताओ कि हैव लॉन्गर वेवलेंथ देन माइक्रोवेव एम्प्लॉयड इन रेडार। तो अजर फर्स्ट क्वेश्चन अजर्शन रॉन्ग है कि फॉल्स है? फॉल्स है भाई, माइक्रोवेव इसकी ज्यादा होती है रेडार की, तो ए तो गलत है, ए इज फॉल्स। बी की बताओ। इंफ्रारेड EM waves आर मोर एनर्जेटिक देन माइक्रोवेव्स। एनर्जेटिक कैसे पता चलेगी? जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, उनकी जी। एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। तो उसका उल्टा पूछ दिया उसने, तो ठीक है, रीजन करेक्ट है ना, सही है रीजन मैम इज ये ट्रू। तो। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। तो ऑप्टिकल तुम्हारी जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन जो वायर्स होती है उनमें लाइट वेव यूज करी जाती है, विजिबल और इंफ्रारेड। ये तो आसानी से कर लोगे तुम, ये भी बहुत आसान। 24 कल ही कराया है ये, अगर तुमने गलत किया ना, एक एक को बता, एक एक को घर से पकड़ पकड़ के लेके आऊंगी, फिर पढ़ाऊंगी यहाँ, अपने घर लेके पढ़ाऊंगी तो। हाँ वेरी गुड आदर्श। देखो ये फायदा होता है नोट्स पढ़ने का क्लास के बाद। अगर यही सवाल तुम्हारे शिफ्ट में आ जाता और तुमने नोट्स नहीं पढ़े होते, फिर तो मुझे ही कोसते बैठ के। एक्सरे कल ही पढ़ाया था ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये कह रहा है कि जब वेव्स अगर हम लोग किसी वेव को मेटल टारगेट पे हिट करते हैं तो बम्बार्डमेंट होने के बाद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, उसी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एक्सरेज कहते हैं, ठीक है। देखो अब द एनर्जी डेंसिटीज एसोसिएटेड विद E एंड B ऑफ एन EM वेव इन फ्री स्पेस क्या है? ऑप्शन हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर B स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन, वेरी गुड। देख लो भाई तुम, ये 2023 के चल रहे हैं अपन के, बहुत ये इनका फेवरेट है चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 26, माइक्रोवेव किस में यूज? माइक्रोवेव्स देखो ये क्लिस्ट्रॉन वेव में कहते हैं ना, ये शब्द पकड़ लेना, ये आता है और आ गया ना, देखो 2023 में आया हुआ है। क्लास में मैं एक एक शब्द जो बोलूं उसे कैच किया करो, कुछ भी हो सकता है। माइक्रोवेव में बताओ ऑप्शन, कर भी दिया तुमने। वेरी गुड, बहुत अच्छे एवरीवन, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है। माइक्रोवेव का क्या है? एक एक करके मुझे चाहिए, आंसर ही टेपे जा रहे हो। माइक्रोवेव क्लिस्ट्रॉन, यस मैम। वेरी गुड। गामा का, रेडियो एक्टिविटी की हो। है ना, कल यहीं से सीखा था, रेडियोटिक डिके में आता है। और एक्सरे कहाँ से आती है? इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। रेडियो बच गया, तो रेडियो का रैपिड एक्सीलरेशन डी ये मैंने तुम्हें कराया नहीं था देखो रेडियो का, बट ये ऑप्शन बच गया, तो ये ऑटोमेटिकली सी का सेकंड हो जाएगा। रैपिड एक्सीलरेशन याद रख लेना, क्या पता रिपीट हो जाए, हमसे मिस हो गया हो। रैपिड एक्सीलरेशन एंड डी एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एरियल्स, ये तुम्हारी होती है रेडियो वेव्स। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बहुत बढ़िया बेटा। रेशियो ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी एंड टोटल एवरेज, देखो ध्यान से सुनना, द रेशियो ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी एंड टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी।
टोटल एवरेज डेंसिटी तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है, मैग्नेटिक फील्ड में बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट होती है। इसने एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी पूछी, तो ये हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, इसका एवरेज क्या बनेगा 1 बाय, भाई इसका एवरेज खुद का क्या बनेगा 1/4, आधा हो जाएगा ना इसका एवरेज में, इसका खुद का आधा हो जाएगा। तो ये वैल्यू है और ये वाली है हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। तो क्या बनेगा इनका ऑप्शन, करो रेशो। ये आ रहा है 1/2। हाँ, एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी 1/4 हो जाएगा, ऐसी एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी 1 बाय वो बी स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट हो जाएगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 27? मैम 27। हाँ 27 ही होगा, उसी का ही है 4। कैसा लग रहा है पेपर देख के? मैम रिपीटेड क्वेश्चन है थोड़े बहुत। हाँ, इसीलिए पीवाईक्यूज को बोलते हैं कि पीवाईक्यूज जान है जेई की। चलो फिर से आ गया इनका फेवरेट माइक्रोवेव। आई सर्जरी में यही होती है, इंफ्रारेड आई सर्जरी में, ठीक है। एक्सरे में कौन, एक्सरे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। यस मैम। फिजियोथेरेपी में कौन सी यूज होती है, अरे यार इंफ्रारेड होती है ना फिजियो में। आई सर्जरी में यूवी होती है, राइट, आई सर्जरी में हाँ, यूवी yes, यूज होती है ना। यस मैम। हाँ आई यस में मैम। यूज, पक्का ना यूवी आई में यूज होती है ना, और इंफ्रा यस मैम। फिजियो में होती है। हाँ बस, अब माइक्रोवेव किस में हो जाएगा, एयरक्राफ्ट नेविगेशन। एयरक्राफ्ट। बस अच्छा देखते हैं, अगर जिसको ए का पता होगा क्या वो एक निकाल लेगा, क्योंकि ए का तो सबको ही पता होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड ये बच गया, डी नहीं, फिर तुम्हें पता होना, सारे ही पता होने चाहिए भाई। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, सेकंड सी यूवी ऑप्शन। का, यूवी का भाई, इसमें बी का फर्स्ट, बी का थर्ड, राइट, मैम सी ऑप्शन है सही। सी ऑप्शन सही है, राइट। तो यूवी लेजिक होती है, इंफ्रारेड फिजियोथेरेपी में होती है। तो देख लो सारे कराए थे तुम्हें ये ए टू जेड। चलो क्वेश्चन नंबर 29 बताओ। देखो स्पीड ऑफ लाइट अगर वैक्यूम में है तो डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए तो नहीं हो सकता। स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। भाई बी तो ठीक है, बी कैसे कह रहे हो तुम, बी गलत है क्या स्टेटमेंट। स्पीड ऑफ लाइट इन, अच्छा इंडिपेंडेंट लिख रहा है वो, इंडिपेंडेंट डिपेंड करती है, तो बी इसलिए गलत हो जाएगा। भाई वेवलेंथ ऑफ लाइट पे तो डिपेंड ही करेगी ना। सी क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन ऑफ द सोर्स। ठीक है, सी इंडिपेंडेंट है, ये ठीक हो जाएगा। डी क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा, ये भी ठीक है, वेरी गुड, सी एंड डी आर करेक्ट, बहुत अच्छे। भाई वेवलेंथ पर तो डिपेंड करती है। सी इक्वल्स टू अपना होता है ना वी बाय म्यू, सॉरी v इक्वल्स टू सी बाय म्यू, और वेलोसिटी को और क्या लिख सकते हो तुम, लैम्डा बाय टी, टी क्या लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी। बहुत अच्छे। ईएम वेव, अब देखो क्या कह रहा है, ईएम वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड।
इसका सोच के आंसर करो। भाई ईएम वेव्स चार्ज पार्टिकल से भी तो बने होते हैं, एक्सरे इलेक्ट्रॉन से बनी होती है, गामा तो सिर्फ अपनी हाई एनर्जी वेव होती है, डिफ्लेक्ट होंगे। यस मैम। ठीक है, अभी देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट और पढ़ते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रिलेटेड टू ईच अदर एज दिस। ठीक है, E इक्वल्स टू सी बी होता है, और C क्या होता है, 1/μ0 ε0। तो E इक्वल्स टू C की वैल्यू क्या लिखोगे भाई, 1/μ0 ε0 इंटू B0। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत, सेकंड तो भाई बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन अपने गलत है। 15% मैम अपने बोला, हाँ बस छोड़ दी। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट बेटा फॉल्स हैं, ए भी फॉल्स है, बी भी फॉल्स है। ए क्या है, आर नॉट डिफ्लेक्टेड, भाई ये है नॉट डिफ्लेक्टेड है ना, तो फर्स्ट तो ट्रू हो जाएगा ना। अच्छा नॉट डिफ्लेक्टेड, ठीक है, नहीं डिफ्लेक्ट करेंगी, दे आर नॉट डिफ्लेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ईएम वेव को डिफ्लेक्ट नहीं कर सकती, ये स्टेटमेंट सही है, waves are not deflected। तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट ना। दोनों नहीं है गलत, फर्स्ट सही है भाई। ईएम वेव्स नहीं डिफ्लेक्ट होती इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से, क्योंकि ये वेव है, और वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड और ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। देखो अगर वेलोसिटी यहाँ है वेव की, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो नहीं डिफ्लेक्ट कर सकती। एक बार फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं। हम कह रहे हैं फर्स्ट ट्रू है, तो हमारा ए होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट, ठीक है, नहीं कर सकते भाई डिफ्लेक्ट, यस मैम। ट्रू है। तो ये अपने नोट्स में ऐड कर लेना दिस लाइन की। बाकी तुम्हारे जो ये स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं ना, लाइन टू लाइन जो थ्योरी पढ़ाते हैं, वो इन चीजों को बहुत डिटेल में कराएंगे। तो ऐसी चीजें जहां तुम्हें मिले ना स्कूल में अच्छी नोट्स, तो स्कूल का भी पूरा फायदा उठाया करो, क्योंकि एनसीईआरटी कराते हैं। तो फर्स्ट सही है, नहीं डिफ्लेक्ट होते, और उसमें अल्फा बीटा गामा कुछ वेव्स होती हैं, उनका भी बहुत इलेबोरेटली लिखवाते हैं टीचर्स। हम यहाँ पे थ्योरी नहीं लिखवाते इतनी, ठीक है। बाकी तो अब तुम कर ही लोगे आई थिंक। फिर से देखो ये फिर रिपीट कर दिया 2023 में। ठीक है, देखो फिर से ये रिपीट कर दिया, तो बेटा ये सब रिपीटेड है, ठीक है। बस एक बार 2023 तक के हमने कर लिए हैं। अगर 22 का तुम्हारा मन करे तो 2022 का और आज सॉल्व कर लेना, और अदरवाइज तो तुम्हारा सिलेबस इस यहाँ तक कंप्लीट है। ठीक है, फिर से देखो ये स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एक्स रेज, ग्रीन हाउस में कौन यूज होती है भाई, जल्दी बताओ। इंफ्रारेड नहीं, इंफ्रारेड ही होती है ना, कि यूवी होती है। infrared, इंफ्रारेड। माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट रेज, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो सारे जितने भी है ना, ये मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं बहुत डिटेल में, इनको लास्ट वाली स्लाइड्स को एक बार देख लेना।
तैयार हो जाओ अगले उसके लिए, रे ऑप्टिक्स के लिए, ठीक है। उसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस लगेंगे तुम्हें डिफिकल्ट, बट हम फिर भी कोशिश करेंगे कि तुम कर लो। ये वाला एक बार क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन नंबर 52, अलग सा लग रहा है। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है, यहाँ क्यों डाल दिया? ओके ठीक है बेटा, छोड़ दिया, जा सकते हो। किसी को कुछ डाउट रह गया हो तो पूछ भी सकते हो। बाय 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 बाय। ईएमआई एक बार रिवाइज कर लेना और टेस्ट दे देना बिना चीटिंग के। अगर अब भी चीटिंग की जरूरत पड़ रही है ना, फिर तो बेटा कोई कुछ नहीं कर सकता। 5 मिनट की आजादी एंजॉय करो। मैं तो तुम्हें क्लास में ही सारे पीवाईक्यूज करा देती हूँ, कि मुझे पता है तुम लोग नहीं करते कभी। ईएमआई एसी सब कराया है।